अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब यहाँ पर ये कंबल धुलवा रहे हैं क्योंकि फिर अब इन्हें वापस अलमारियों में रखना है। तो टब में इन्होंने पानी डाला तो देखा वो साइड से निकल रहा है, तो ये पता नहीं कब टूटे। तो फिर इन्होंने उसमें सुराख में ना शॉपर डाल दिया था। और वैसे गर्मियाँ तो 1 महीने पहले की आई हुई हैं, पर कंबल इसलिए अभी हम लोग रख रहे हैं वापस क्योंकि हेल्पर 1 महीने से नहीं थी, तो उन्होंने आके ये इस तरह हाथ पे धुलने होते हैं, बल्कि हाथ पे नहीं, ये तो पाँव पे धुलने होते हैं तो इसलिए अभी हो रहा है ये सारा काम। तो ये दूसरा ब्लैंकेट आ गया है। इस दिन हमने 2 धोए थे और अभी पीछे एक रहता है और एक कारपेट भी धुलनी रहती है। तो ये हमारे कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे टेलर को, तो वो मम्मा अब दिखा रही हैं। ये देखो, फ्रॉक तो उसने बिल्कुल सही डिज़ाइन जैसा बनाया है, बताया वैसे ही बनाया है। और ये इसने नीचे दामन पे भी लगाई है, लेकिन ट्राउज़र जो उसे मैंने कहा था ना ट्यूलप, वो नहीं, उसने सीधा बना दिया। और अब जो है, अब मैं उसको फिर कह के आई कि भाई अगले पे नहीं करना। ये तेरी बहन जी का, इसका भी वैसे ही है और दोनों का नाप तो एक ही है, लेकिन इसके दामन पे ये नहीं, जो इसका बॉर्डर था ना वो इधर इसने ये दिया है। और इसका भी साथ सीधा पजामा बनाया है। पजामा मैंने दोनों का ट्यूलअप कहा था, लेकिन उसने बना दिया। अब कह रहा था कि बाजी अगला सूट ले आए तो फिर उस पे कर लेंगे। और ये मेरा अपना यार, इतनी गर्मी है, अंदर तो मौसम ठीक है, तो सादा सा मेरा तो सिंपल ही होता है। ये ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे, अच्छा ये मेरा अपना सूट है। ये सोबिया का, सोफिया का, सोफिया है ये सोबिया, सोफिया। अच्छा सोफिया। इसके चिकनकारी, ये देखो ऐसे दिखाओ, ये फ्रंट है, ये बैक, बैक है क्या है, बैक है। और ये क्या है भाई, नहीं पता चल। और ये स्लीव्स है, दुपट्टा। ये जी मैंने अपनी अम्मी का लिया है, इस दफ़ा वो रोज़े हमारे साथ गुजारेंगी। मैंने खुद उन्हें कहा था कि इस दफ़ा ईद और रोज़े आप हमारे साथ निकालें, और ईद के मौक़ों पे अपनी अम्मियों को ज़रूर याद रखना चाहिए, ख़ास करके। ये स्लीव्स है उनके, और ये दुपट्टा। और फिर आएंगी तो जूते वगैरह ले लेंगे जैसे उनको दिल चाह। तो ये मामा ने बाबा के लिए ईद के कपड़े लिए थे, वो ख़ुद तो कम ही लेते हैं, फिर मामा को जब कोई पसंद आ जाए तो फिर वही ले लेती हैं। और ये एक कॉटन का था और एक बोस्की का था। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आलू के पराठे, इसके बाद कीमे के भी बनाए थे, और मैदे के फ्रीज़ करने के लिए, क्योंकि रमज़ान आ रहा है जो कि सबको पता है, तो फिर सहरी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पराठे अच्छे लगते हैं इसलिए। और हमारी फैमिली तो वैसे ही पराठों की बड़ी शौकीन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसे बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेना है, वो डाल दिया। और उसे हमने कोई ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस सौटे करना है। तो ये हमने हाफ़ kg आलू लिए थे, इन्हें ऑलरेडी हमने बॉईल कर लिया है और मैश भी कर दिया है। और इन्हें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, ये मोटा मोटी ही रखना है इन्हें। तो इसके बाद ड्राई स्पाइसेस में सबसे पहले हमने डाला है भुना कुटा धनिया 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और फिर है नमक, ये तो टेस्ट के हिसाब से ही जाएगा। फिर है हल्दी 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, और लास्ट में है गरम मसाला 1/4 टीस्पून।
बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इन्हें इतनी ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस जिस तरह ये मिक्स हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें। तो अब हमने ये सारा जो मसाला है वो बोल में निकाल लिया है। इसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं ग्रीन चिलीज़ बारीक कटी हुई। उसके बाद थोड़ा सा डाल दिया है हरा धनिया और लास्ट में है ग्रीन अनियंस। और ग्रीन अनियंस तो 2 टेबल स्पून के करीब ही होंगे, ये बिल्कुल थोड़ी सी बस डाले थे इनमें। और अब इन सारी चीज़ों को भी मिक्स करेंगे और ये सारा जो है हमारा आलू का मिक्सचर वो रेडी है। तो बस अब इसे तो कवर करके एक साइड पे रख देंगे और अब उसी पैन में जो है हम बनाएंगे अपने कीमे के पराठों का जो मिक्सचर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पैन में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल 2 to 3 टेबल स्पून। उसके बाद अब हमने डाल दिया है कीमा और इससे अभी हम कुक करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर आगे मज़ीद चीज़ें डालेंगे। और ये मटन का कीमा था, हाफ़ kg के करीब हमने यूज़ किया है। इसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून। उसके बाद गया है नमक और इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे हमने 15 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था, उसमें ये गल गया था। तो इसके ड्राई स्पाइसेस में है भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है चाट मसाला और फिर है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून और फिर है गरम मसाला हाफ़ टीस्पून और चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। तो यहाँ पर हमारा कीमा सारा गल गया है, पानी हमने खुश्क कर लिया है। उसके बाद अभी सारे हमने स्पाइसेस डाल दिए हैं और इन्हें मिक्स करने के बाद साथ ही चला जाएगा प्याज मीडियम साइज़ का फुल बारीक कटा हुआ। बस अब आखिर में हम डाल रहे हैं ग्रीन चिलीज़ बारीक कटी हुई और हरा धनिया। तो यहाँ पर हमारा कीमा और आलू का जो हमने बनाया था मिक्सचर वो सारा रेडी है और साथ में ये आटा भी गूंद कर रख लिया था। और आटे में बस हमने थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाला था और नमक और जैसा नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे गूंद लिया था। तो बस अब सारे पेड़े तो उन्होंने बना कर रख लिए हैं। इसके बाद अब ये बेल रही हैं, इसके बाद स्टफिंग कर देंगे कीमे की इसके अंदर। तो कीमे के पराठे तो हमारे घर में भाई शौक़ से खा लेता है और मामा ख़ुद भी खा लेती हैं। बाकी बहन को अगर चिकन का कीमा दो तो वो खा लेगी और मैं तो नहीं भटकती कीमे के करीब। जब दूसरा ऑप्शन मेरे पास आलू का है तो मैं तो आलू ही खाती हूँ। तो अब ये तवे पर हमने सबसे पहले ऑयल बल्कि नहीं देसी घी डाला था और फिर डाल दिया पराठा और इसे हम मीडियम आंच पर सेक लेंगे, फुल क्रिस्पी सा बना लेंगे। या आप देसी घी मम्मा क्यों डाल रही हैं, दूसरा डालेंगे? वो खा लेगा ना भाई तेरे तो माशाल्लाह, वो तो खाता है। तुझे तो वो मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। डाल दे, मुझे तो देसी घी नहीं खाना। तो ये हमारा फर्स्ट पराठा तो रेडी हो गया है। तो अब ये दूसरे वाले में थोड़ी सी चीज़ भी डाल दी थी क्योंकि ये भाई शौक़ से खा लेता है। पर पहले मम्मा ने सोचा था पहले वाला उसे देंगी, फिर इसमें चीज़ डाली तो उसने कहा कि मुझे अब ये वाला चाहिए। तो मैंने कहा कि चीज़ डाली है और चीज़ फुल ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने कहा मम्मा खोल के भी एक दफ़ा दिखा दो, इतना सेटिस्फाइंग लगता है। अब हम लोग अपने फेवरेट पराठे पे आ गए हैं आलू जो है ना, बस इससे हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा। सब आलू के दीवाने। सही है ना। जो ऑयल है ना ये मैं अपने लिए, हाँ एक मेरा भी इसके साथ है और मम्मा का। हालांकि मुझे तो जैसी सेहत है मुझे वो खाना चाहिए सूखा, लेकिन अलग से नहीं होता भाई। पराठा तो नहीं, ऐसे सूखा पराठा कौन खाता है, फिर रोटी खाओ सीधा। तुम लोगों के साथ की ना मुझे खुराक लग रही है। मैं तो पानी भी पीऊँ तो माशाल्लाह वो मुझे देसी घी की तरह लगता है। मम्मा यार बस ठीक है छोड़ो। सच्चाई तुम्हें नहीं लग रहा? मम्मा नहीं, इतनी भी नहीं है नहीं, तुम लोगों को मैं देसी घी का मटका भी पिला दूँगा। मुझे फिर भी नहीं लगता। नहीं लगना, मैं कुछ नहीं कर सकती भाई। बस अब हैं तो हैं, क्या करें आप। तो अब ये मम्मा दूसरा तरीका ट्राई कर रही हैं। लेकिन मुझे वो आसान लगता है, ये मुश्किल लगता है, ये पोटली वाला। तो बस यहाँ पर पहले तो हमने इसकी सारी पोटली बना ली है। ये ऐसा करके ये ऊपर से ना उतार देंगे।
इसके बाद इसे बस अब नॉर्मल तरीके से बेल लेंगे। ये मम्मा ने ट्राई किया है, पोटली वाला जो तरीका है, इसे बन ही गया आराम से। बन गया, अच्छा बना है और बना भी आराम से है। हाँ, उससे भी ज्यादा आसान है। अभी थोड़ी देर तक मुश्किल लग रहा था, अब आसान हो गया। वो बनाया ना तो फिर पता चल गया। बनाने से ही पता चलता है। ऐसे तो कहेंगे कि हमसे ये काम भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, लेकिन जब बंदा करने पे आए तो कर सकते हैं। नीयत होनी चाहिए। तो बस अब हमारे कीमे और आलू के तो रेडी हो गए हैं पराठे। इसके बाद अब हम जाते हैं जी मैदे के पराठों की तरफ। तो इसकी डो बनाने के लिए हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून आइसिंग शुगर, 1/4 कप सूजी और 2 कप्स मैदा है, और ये हमने 2 टेबलस्पून घी भी डाला था। तो ये वाले पराठे अब हमने अगले दिन बनाए थे, एक दिन के लिए उतने पराठे काफ़ी थे। हमने कहा बाकी अब कल बनाएंगे। तो बस अब ये सारी चीज़ें जो मैंने क्वांटिटीज़ दे दी हैं, ये सारी डाल रहे हैं, मिक्स करेंगे, इसमें फिर पानी डालेंगे और जिस तरह डो बनाते हैं बना लेंगे। पहले तो उन सारी ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद अब पानी डाल रहे हैं। और पानी की कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके डालें जब तक कि आपकी डो नहीं बन जाती। और यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है। इसे हमने रख दिया था 2 घंटों के लिए, पर आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा वेले लोग हैं, इसलिए हमें कभी किसी काम को करने की जल्दी नहीं होती, हम छोड़ देते हैं बस करके। तो खैर यहाँ पे अब हम बेल रहे हैं, और पहले सेल्फ पे हमने ऑयल लगा लिया था, और इस पर ना खुश्का नहीं लगाना, ऑयल से ही सारा काम करेंगे। तो पेड़ों को हम पहले पतला पतला बेल लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर ऑयल ब्रश करेंगे, फिर इन्हें इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटेंगे। और यहाँ पर हम पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रहे हैं, पर आप चाहें तो नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, पर इससे काटना ज़्यादा ईजी होता है। तो बस अब इन स्ट्रिप्स को इस तरह इकट्ठा कर लेंगे और इसे थोड़ा सा खींचेंगे, इसके बाद इसे रोल करेंगे और एक पेड़ा बना लेंगे। तो पेड़ा बनाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे हम बेल रहे हैं, बेल नहीं रहे बल्कि हाथों से इसी तरह बड़ा कर लेंगे, हल्के हाथों से, ताकि इसके जो भी वो लच्छे हैं वो ख़राब ना हों। बस अब इसे तवे पर डालेंगे और सेक लेंगे। और ये अब मामा जो है ना कच्चा पक्का बना के रख रही हैं कि अगर आपने फ्रीज़ करना हो तो अगर इस तरह करके रखते हैं तो 3 महीनों तक चल सकता है। और अगर आप कच्चा ही फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर वो मैक्सिमम 7 डेज़ तक रख सकते हैं आप। तो इस तरह इनके दरमियान आप बटर पेपर रख लें और इस तरह ये आराम से फ्रीज़ हो सकते हैं। और ये माशाल्लाह से क्रिस्पी से बने थे। और मैं पराठों की ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ठीक है। मुझे सुबह मेरी पराठा खाए बगैर होती नहीं है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा आलू के तो मतलब पसंद होती हैं, पर ये वाले भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो बस आज के व्लॉग इतनी था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।